ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत के कितने स्थलों को विश्व विरासत सिंचाई संरचना टैग प्राप्त हुआ है? तो 4 ऐसे स्थल है जिन्हें विश्व विरासत सिंचाई संरचना टैग में शामिल किया गया है। ये 4 कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश के कुटुम्ब टैंक, कुरनूल कुडापाहा नहर और पारुमिल्ला टैंक है जो कि अनंतराज सागरम में है, और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग को ये टैग प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न मुख्यतः हमारा लाइट सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है, तो आप इस प्रश्न को महत्वपूर्ण श्रेणी में शामिल कर सकते हैं यदि आपने लाइट सर्विसेज की परीक्षा में अपीयर होना है। जूता निर्माता कंपनी बाटा के प्रथम भारतीय वैश्विक सीईओ के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो संदीप कटारिया है, इन्हें बनाया गया है। जो जूता निर्माता कंपनी है बाटा, देखिए वैश्विक स्तर की कंपनी है, एक बहुत बड़ा संगठन है, तो इसके जो वैश्विक सीईओ बनना किसी भारतीय के लिए सच में एक गौरव की बात है। तो इनका नाम है संदीप कटारिया, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ जैन जी को बनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य का चीफ सेक्रेटरी। 30 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयुक्त द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कहां पर बाल सुलभ पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो पूना में खोला गया है। और देखिए ये जो किसके अंतर्गत खोला गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयुक्त है, उसी के डायरेक्शन के जो दिशा निर्देश है उसी के मुताबिक इसे खोला गया है। द्वारे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार व्यापक प्रचार अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा द्वारे सरकार अभियान की शुरुआत की गई है। और आपको ज्ञात होगा कुछ ही महीनों बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन भी है, तो जब इलेक्शन आते हैं तो सरकारें काफ़ी एक्टिव हो जाती है। तो इस यहाँ पे देखिए द्वारे सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहकों को सप्ताह में सभी दिनों यानी 24/7 मतलब आपको 365 दिन किस माध्यम से धनराशि हस्तांतरण करने की व्यवस्था की गई है? तो RTGS है, NEFT है। अब ये कंटिन्यूसली होगी, डे एंड नाइट ये सर्विस होगी। RBI के द्वारा ये अप्रूवल दे दी गई है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को किस राज्य द्वारा मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है उनके द्वारा ये अध्यादेश को अप्रूव दी गई है। और उसमें कहा गया है कि जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन है उसके ऊपर सरकार प्रोहिबिशन करेगी, उसे प्रोहिबिट किया जाएगा। और काफ़ी देखिए बेहतर भी है यदि आप इस तरह कोई जबरन इस तरह का कोई मांग करते हैं धर्म परिवर्तन का, तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की विनाशकारी घटना के बाद प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, कौन सी गैस वहाँ पे निकली थी? तो ये आपने कमेंट सेक्शन में आज हमें बताना है कि कौन सी वो गैस थी। पहले कम से कम अभी तक जितना हमारे पास अनुभव है 20 से 30 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका होगा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कितना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका अंदाजा आपको लग चुका है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो भोपाल गैस लीकेज का मामला सामने आया था 1984 में, तो कौन सी गैस वहाँ पे लीक हुई थी? 1 दिसंबर 2020 को बनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेसिलिएंट HIV सर्विसेज। ये थीम को आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। मैं इसको अंडरलाइन करके भी आपको बता रहा हूँ। ये थीम है जो आप यहाँ पे अंडरलाइन फॉरम में देख रहे हैं। 1 दिसंबर को जो विश्व HIV दिवस मनाया जाता है उसी की थीम है, विश्व एड्स दिवस की थीम है, याद रखिएगा। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के 3 दिसंबर 2020 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि में अदरक का उत्पादन होता है? 2406 हेक्टेयर भूमि में हिमाचल प्रदेश में अदरक की खेती की जाती है। ये आंकड़े हैं कृषि विभाग के।
अमर उजाला समाचार पत्र को हम मैक्सिमम टाइम पे पढ़ते हैं, तो उसी के हमने यहाँ पे विश्लेषण किया है। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है 2406 हेक्टेयर भूमि में लगभग 26,872 मीट्रिक टन अदरक का उत्पादन किया जाता है। इसमें जिला सिरमौर में 1,434 हेक्टेयर भूमि में अदरक लगाया जाता है और 18,440 मीट्रिक टन का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। देखिए ये आंकड़े थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन जो समय समय पर हमें आंकड़े मिल पाते हैं, आपको एक आइडिया सा हो जाएगा कि कितना वहाँ पे उत्पादन होता है, क्या वहाँ पे रहता है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। जो अगला प्रश्न है ये बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, ध्यान से आप इस प्रश्न को सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अदरक के बम्पर फसल होती है? तो इस जिले का नाम है सिरमौर। आपसे पूछ लिया जाए कि टमाटर की बम्पर फसल कहाँ पे होती है, तो आप उसका उत्तर क्या करते हैं? सोलन करते हैं। सोलन गोला नाम से टमाटर काफ़ी फेमस है। लेकिन अदरक की बात की जाए तो आपने इंटरलेट कर देना है सिरमौर जिला। ठीक है जी, तो दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए। यदि आप मुख्य परीक्षा में भी अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हो तो इस तरह के फैक्ट आप वहाँ पर भी लिख सकते हो। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग का सेफ्टी स्टैंडर्ड यानी सुरक्षा स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार के लाइसेंस होल्डर टेंडम पायलटों को SIB का कोर्स कहाँ से करवाया जाएगा? पर्यटन विभाग के सहयोग व अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग मनाली से करवाया जाएगा। याद रखिएगा। देखिए यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग कहाँ पे है जी? मनाली में है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज 1 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट मीटिंग में राजकीय महाविद्यालय लीला कोठी चंबा का नया नाम क्या रखा गया? देखिए इसका नाम रखा गया न्यू मॉडल महाविद्यालय लीला चंबा। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अटल टनल सिक्योरिटी यूनिट सृजित करने का निर्णय कब लिया गया? देखिए पहले प्रश्न को समझिए, अच्छे से समझिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अटल टनल सिक्योरिटी यूनिट सृजित करने का निर्णय लिया गया। ये कब लिया गया? 1 दिसंबर 2020 को लिया गया और इसमें कहा गया है कि 64 वहाँ पे सिक्योरिटी स्पेशलिस्टों की रिक्रूटमेंट भी प्रदेश सरकार करेगी। तो ये आपने याद रखना है। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी चाहते हैं और आप एक एक्टिव अभ्यर्थी या तन मन धन से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हम बता दें, आप इस वेबसाइट पे जाइएगा elistudyco.in वेबसाइट पे। ठीक है जी, यहाँ पे आप वेबसाइट का एड्रेस भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको एक किताब देखनी है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है जिसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। इस किताब के साथ में आप यदि अपनी तैयारी करते हैं तो आपका हिमाचल प्रदेश का जो HPGK वाला पोर्शन है वो आपका काफ़ी मजबूत हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? अभी 2 या 3 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश में TGT नॉन मेडिकल और मेडिकल की परीक्षा हुई। TGT नॉन मेडिकल में 15 में से 15 प्रश्न सारे उसमें हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के पूछे गए थे। 14 प्रश्न इसी किताब से संबंधित थे। अलग से प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो बनाया गया है, वहाँ पे पेज नंबर भी बताए गए हैं। इसी तरह से 30 तारीख को ही इवनिंग सेशन में TGT मेडिकल की परीक्षा का आयोजन होता है। उसमें भी 15 प्रश्न इस सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं और 15 के 15 प्रश्न इसी किताब से पूछे गए हैं। तो आप इससे तो अब अनुमान लगा सकते हैं कि इस किताब का जो हम नियमित रूप से मूल्यांकन कर रहे हैं, इसमें किताब खरी उतर रही है। तो आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे elistudyco.in पे, तब आपको वहाँ पे विभिन्न तरह की किताबें मिल जाएगी, जिसमें करंट अफेयर्स की है, क्लर्क अभ्यर्थियों के लिए किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। और ये किताबें ऐसे शिक्षकों द्वारा बनाई गई जिन्होंने खुद कंपेटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और GIT की परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बता दें, इलास्ट्री प्लेटफॉर्म की किताब है जिसमें आपको 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। यह किस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है? नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित है। इस किताब में आपको 60 चैप्टर्स कंप्यूटर के हैं और 649 पेजेस की बहुत बड़ी किताब है। यदि आप इस किताब को सही ढंग से पढ़ लेते तो ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। और यह किताब आपकी GIT की परीक्षा के साथ साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगी, क्योंकि इनके सिलेबस में भी कंप्यूटर के बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस किताब में पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सम्मिलित किए गए हैं। तो आप इस किताब के साथ में भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे। और थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।